हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम ग्रामीण विकास की तैयारी कर रहे हैं सीजी एडीओ 2025 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास में। ठीक है, तो हमने जो बुक का रेफरेंस लिया है वो अमरदीप सर की बुक है। ठीक है, तो उसमें जो भी एमसीक्यूज हैं इससे संबंधित सांसद आदर्श ग्राम योजना से वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले कुछ सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 11 अक्टूबर 2014 याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर आप सीधा सीधा से याद रखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य क्या है? निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मदद प्रक्रियाओं में तेजी लाना, ये सही है। ये उद्देश्य भी है। आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना, ये भी उद्देश्य है इसका। और निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये वाला जो उद्देश्य है ये भी सही है। तीनों के तीनों जो है यहाँ पे ये सही है उद्देश्यों में। ठीक है, जो जो भी विधायक होगा, जो भी सांसद होगा, वो जो भी ग्राम को चुनेगा, है ना, जिस जिस भी गांव को वो चुनेगा, है ना, उसके समग्र विकास में मददगार साबित होगा। वो प्रक्रियाओं में तेजी लाएगा, आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाने का काम करेगा। निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो एक गांव को अगर हम प्रशिक्षित करते हैं तो हम अन्य गाँवों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है? अ, अगर हमें नॉलेज है तो हम अपना नॉलेज और किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं जो उद्देश्यों में आती हैं, किसके? सांसद आदर्श ग्राम योजना के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य है निर्धारित ग्राम पंचायतों में समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना, आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा। उन्नत बुनियादी सुविधाएं, अधिकतम उत्पादकता, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, असमानता में कमी, अधिकार और हकदारी के लिए पहुंच दिलाना, बृहद सामाजिक एकजुटता, सम्मिलित सामाजिक पूंजी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ये क्या होगा, सुधार लाया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की सभी पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आते हैं और इनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं जो लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन सही है? मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करने के संसद सदस्यों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकौशल के स्तर को बढ़ाना, ये कथन सही है। स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास के रूप में समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना, ये भी सही है। परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान, तो ये भी सही है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के दृष्टिकोण से के संबंध में सही है। ठीक, तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करने के संसद सदस्यों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकौशल के स्तर को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना, परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान देना।
अगला, यहाँ पे व्याख्या में भी वही चीजें कही गई है। मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करने के संसद सदस्यों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकौशल के स्तर को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्राइवेट और स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और स्वैच्छिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाना, परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान। ठीक, तो ये सारी चीजें कॉमन है ना, कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्राइवेट स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो ये सारी चीजें कॉमन है ना, ये नॉर्मल सी बात है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं होगी कि नॉर्मली यही सारे काम होते हैं ना, कि जो विकास करना, वहाँ मतलब कुल मिलाकर के वहाँ के क्षेत्रों को डेवलप करना, वहाँ के बाकी गाँवों के कंपैरिजन में वो जो गाँव है, उनको विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वो और लोगों को भी प्रशिक्षित कर पाएँ, उनको उनके जो भी स्किल्स हैं, उनको डेवलप किया जाए, या फिर वहाँ पे रोजगार बढ़ाया जाए, वहाँ पे सड़कों का काम अच्छा हो, वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के जो भी विकास से संबंधित कार्यक्रम होंगे, वो सारे कार्यक्रम उस विशेष आदर्श ग्राम में होंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक, चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगला करते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है कि इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम के निर्धारण के संबंध में, है ना, निर्धारण, उस गांव को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उसके संबंध में क्या कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें जो पहला कथन क्या कहता है, ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। हाँ, बिल्कुल होगी बुनियादी इकाई, है ना, जो सबसे नीचे जो होगी वो ग्राम पंचायत होगी, है ना। तो ये ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000 से 5000 होगी, ये कथन भी जो है सही है। पर्वतीय जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों में इसकी आबादी 1000 3000 होगी, ये बिल्कुल सही है। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपनी दंपति के गांव को चुन सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। कि जो भी विधायक होगा, जो भी संसद होगा, है ना, वो अपने ही गांव को वो नहीं चुनेगा, है ना, या फिर अपने परिवार के गांव को वो नहीं चुन सकता है, ये कथन गलत है। मतलब ये क्या मतलब कहा गया है कि अपनी दंपति गांव को चुन सकता है, ये कथन गलत है ना। वो ऐसा मतलब ऐसे गांव को वो चुनना पसंद करेगा ना, मतलब ऐसा ऐसे गांव को वो चुनेगा जहां पे डेवलपमेंट कम है ना, जहां पे ना के बराबर डेवलपमेंट है। ठीक है, अपने गांव को वो नहीं चुनेगा वो। तो ए ए ए बी सी इसका सही उत्तर है। सॉरी, मतलब सही नहीं है पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपनी दंपति गांव को चुन सकता है, ये कथन गलत है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपनी दंपति के गांव के अलावा अन्य किसी उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगला प्रश्न कहता है, संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसी ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अपने ही क्षेत्र से वो अपना ग्राम पंचायत चुनता है। राज्यसभा संसद सदस्य को उस राज्य जहां से वह निर्वाचित से अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा, ये कथन भी सही है। नामित संसद सदस्य किसी भी ग्राम पंचायत का चयन नहीं कर सकता। नामित संसद सदस्य किसी भी ग्राम पंचायत का चयन नहीं कर सकता। हाँ, ये कथन गलत है
है ना? ये कथन गलत है। वो नामित संसद सदस्य जो है वो किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। ठीक है? तो ये है ना, नामित संसद जो है वो नामित संसद सदस्य जो है वो किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। ठीक है? इसलिए ये वाला कथन जो है गलत होता है। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है, संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे। ये वाला कथन भी सही है ना? हमें क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना? क्योंकि यही वाला जो है कथन गलत है। जो नामित संसद सदस्य है वो किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सही है। 2019 के पश्चात 5 आदर्श ग्रामों का चयन कर 2024 तक इसका विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। ये कथन भी सही है। प्रतिवर्ष 1 ग्राम मतलब 2019 के पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्राम, ठीक है, प्रतिवर्ष एक, मतलब 19 से लेकर के 24 तक में प्रतिवर्ष हर साल 5 आदर्श ग्राम होंगे, है ना, और उनका विकास किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अंतर्गत ग्राम विकास योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जिला कलेक्टर द्वारा गठित कार्य समूह। व्याख्या, जिला कलेक्टर लोगों की वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगी, जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यावसायिक या विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो ये भी बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर किसी ग्राम का विकास करना है तो वहां पे कार्य समूह का गठन किया जाएगा, और जो कार्य समूह का गठन होगा तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी अधिकारी होंगे और ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे, ऐसे व्यावसायिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे जो कार्य क्षेत्र उस क्षेत्र को जानते हैं, है ना? जिसको मालूम ही नहीं है उस गांव के बारे में, है ना, वो कैसे ही उस गांव के विकास के बारे में बात करेगा। ठीक है? तो जिला कलेक्टर द्वारा गठित कार्य समूह इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जब ग्राम विकास योजना वीडीपी का प्रारूप तैयार किया जाएगा तो मंजूरी हेतु किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? जब ये जो प्रारूप बन जाएगा कि हमें इस तरह का विकास करना है ना, हम मतलब उस विकास कार्यक्रम में मतलब जो भी प्रारूप तैयार किया जाएगा, अगर उस गांव में बोरिंग लगवाना है ना, हैंडपंप, बोरिंग या हैंडपंप जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर सड़क बनवाना है ना, रोड, सड़क निर्माण, या फिर स्कूल, इस तरह के कोई भी कार्यक्रम करने हैं, मतलब कोई भी बनाना है, कुछ भी चीज बनानी है, वहां पे डेवलप करना है, तो तैयार वो जब प्रारूप तैयार किया जाएगा तो किसके समक्ष किया जाएगा? तो ये ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि हमने इस तरह का हमने कार्यक्रम, सॉरी, इस तरह का हमने प्रारूप तैयार किया है, इस तरह का कार्य होना है इस क्षेत्र में, इस ग्राम में, तो हमें इस तरह की मंजूरी चाहिए। किससे? ग्राम सभा से। अगला यहाँ पे क्या पॉइंट, अगला प्रश्न क्या कहता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होगी? पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि। ये भी बहुत कॉमन सी बात है ना, कि अगर किसी गांव का विकास करना है, वहां पे कार्य करना है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं? पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, है ना, पंच, सरपंच, उप सरपंच, ठीक है। सो पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जो होंगे वो सारे क्या करेंगे? इसकी जिम्मेदारी लेंगे।
अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उससे संबंधित कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं की होगी। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यकलाप किन क्षेत्रों में केंद्रित है? किन क्षेत्रों में केंद्रित है? नागरिकों के व्यक्तिगत विकास, इस पर भी केंद्रित है, मानव विकास पर भी केंद्रित है, और सामाजिक विकास और आर्थिक विकास पर भी केंद्रित है। ऊपर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। सांसद आदर्श ग्राम के कार्यकलाप नागरिकों के व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास सहित सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद सदस्य की भूमिका रहेगी। क्या भूमिका रहती है? देखते हैं। आदर्श ग्राम का निर्धारण और चयन करना, ये बिल्कुल है। योजना के मूल्यों का प्रचार प्रसार करना, ये भी है। सही माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना, ये भी सही है। योजना की अहम कमियों की पूर्ति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना की निधियों से करना, ये भी सही है। ठीक है। तो ये चारों के चारों कथन जो है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद सदस्य की भूमिका के रूप में काम होता है। ठीक है, कार्य करता है, इसकी ये भूमिका है। ठीक है, तो ये चारों के चारों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्या क्या इसकी भूमिका होती है? संसद सदस्य की आदर्श ग्राम का निर्धारण करना और चयन करना, योजना के मूल्यों का प्रचार प्रसार करना, सही माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना, है ना, सही माहौल तैयार करने के लिए, तो मतलब एटलीस्ट पूरा काम ना सही, मतलब पूरा काम करने से पहले कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना, योजना की अहम कमियों की पूर्ति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं की निधियों से करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण कब से कब तक चला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 से 19 तक। 2014 से 19 तक प्रथम चरण, 2014 से 19। अगला, संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण 2014 से 19 तक चला, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संसद को 2016 तक एक एक ग्राम और 2016 से 19 तक दो दो ग्राम का चयन करना था। अर्थात प्रथम चरण में प्रत्येक संसद कुल 3 ग्रामों का चयन किए। अगला, सांसद आदर्श ग्राम योजना का द्वितीय चरण कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 2019 से 24 तक। अगला, सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर में नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय, ये भी बिल्कुल बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है, और उत्तर होगा क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। 2 राष्ट्रीय समितियां कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी। एक समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव होंगे। ठीक है, 2 समितियां बनेंगी, जिसमें एक समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ग्रामीण विकास मंत्री, और दूसरी समिति का अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव। दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव। ठीक, अगला देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी कौन होगा? तो नोडल अधिकारी कौन होता है इसमें? जिला कलेक्टर होगा। ठीक है, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। जिला कलेक्टर सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। जिला कलेक्टर संबंधित भागीदारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक करेगा। संबंधित संसद सदस्य इन समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया भी इन मासिक बैठकों में आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, आई होप इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु ग्राम विकास योजना बनाई जाएगी, उसमें किस पर जोर दिया जाएगा?
किस पर जोर दिया जाएगा? जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये उसका सही उत्तर है। जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु ग्राम ग्राम विकास योजना बनाई जाएगी। उसमें किस पर जोर दिया जाएगा? जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। चिन्हित की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना स्थानीय संदर्भ, संभावनाओं और जरूरतों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधायक आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? विधायक आदर्श ग्राम योजना जो है वो 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 1 अप्रैल अप्रैल फूल के दिन ये शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2015। अब 1 अप्रैल 2015 अप्रैल फूल बोल दीजिए या फिर फाइनेंशियल ईयर बोल दीजिए, आपको जैसा भी याद रहे। 1 अप्रैल 2015 विधायक आदर्श ग्राम योजना। विधायक आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000 से 5000 होगी, ये बिल्कुल सही है। और पर्वतीय जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों में इसकी आबादी 1000 से 3000 होगी, ये कथन भी जो सही है। तो ए और बी दोनों है ना सही है। इसका उत्तर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे प्रश्न जो है वो सारे समाप्त होते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और योजना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।